हेलो एवरीबॉडी। फिर से हम नए सेशन के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दिन का गैप हो चुका है इस सेशन में और पिछले सेशन में, और किसी कारणवश से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो सेशन था नेटवर्क टोपोलॉजी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर बस टोपोलॉजी क्या है। अगर आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो तो आप देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर बस टोपोलॉजी का हम स्टार्टिंग क्यों किए हैं और टोपोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आज तो बस बेसिकली इसका नाम बस टोपोलॉजी इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसका जो फॉर्म है कुछ वो बस के फॉर्म में है। मतलब आप जब कहीं पे होते हो और एक बस स्टॉप पे हो तो एक बस आता है और फिर आपको कैरी करके जाता है, फिर हो सकता है कि आगे किसी और को कैरी करे, तो इस तरह के फॉर्मेशन को इसलिए बस टोपोलॉजी बोला। टोपोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर। जब हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने शुरुआत में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि किस तरह से इस चीज़ों को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे हम बस के फॉर्म में जो टोपोलॉजी क्रिएट होगा, मतलब कोई भी नेटवर्क खासकर वो अगर बस के टोपोलॉजी को यूज कर रहा है, मतलब बस फॉर्म में यूज कर रहा है, तो वो वहाँ पे लिखा जाएगा कि किस तरह से कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलें, जो कि यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखें तो यहाँ पे पूरी डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने फर्स्ट में हमने नेटवर्क लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि हम बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि बेसिकली ये यूज होता है लैन में, लोकल एरिया पे यूज किया जाता है इसको। एक लार्ज वैन में हम कभी भी बस टोपोलॉजी को यूज नहीं करते हैं, इन द सेंस कि अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आ जाता है तो जिसके कारण से इंटायर नेटवर्क एक ही बार में डाउन हो जाएगा, और जब इंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा फिर वहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग बस टोपोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लैन में ही यूज करने की कोशिश करते हैं। और ये सिंगल वायर होता है, मतलब एक वायर होता है, और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पीसी है, फिर यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है, तो एक पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड होता है, एक ही वायर से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे डेटा टर्मिनेट। अगर मान लेते हैं कि ये पीसी इसको भेज रहा है ए को, इसमें क्या होता है कि ए बी सी डी, तो इस तरह फॉर्मेशंस होते हैं। अगर यहाँ से डेटा, मतलब मान लेते हैं सी ने भेजा ए को, ए ने भेजा डी को, डी ने भेजा बी को, बी से ए बी से ए को गया, तो इस तरह के फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली इसको कहते हैं बैकबोन केबल। अगर इसमें कहीं भी एक नोड पे अगर इशू आ जाता है तो इंटायर नेटवर्क कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत हो जाती है कि आपको थोड़ा सा ट्रबल शूट करने में काफ़ी परेशानी होगी। अब चलो हम एक फ़ोटोज़ देख लेते हैं। फ़ोटोज़ में हमें इसको बताया है क्लियरली। ये एक मैंने फ़ोटो उठाया है, गूगल पे से ही लिया था मैंने। जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम नोड कहते हैं, और यहाँ पे आप देख लो, इसको आप ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पॉइंट पे, दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगा हुआ है, और ये हो गया आपका बैकबोन केबल। तो बैकबोन केबल हो गया। अब यहाँ पे से अगर मान लेते हैं कि ए डेटा सेंड कर रहा है तो बी को या एफ को, तो ये डेटा जा रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बी में कोई अगर टर्मिनेटिंग पॉइंट पे यहाँ पे कोई अगर इशू आ गया यहाँ पे, तो फिर इसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ पे फिर आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी इसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर एडवांटेज देखिए तो बेसिकली ये बेटर होता है स्मॉल नेटवर्क के लिए। ये ध्यान रखना है, स्मॉल नेटवर्क के लिए ईजिली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो पेरिफेरल लीनियर फॉर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लीनियर फॉर्म मतलब इस तरह के फॉर्म में, तो उस तरह से केबल कम लगता है। बस यही एक 3 एडवांटेज है जो कि आपके खासकर बस टोपोलॉजी में आता है। और बाकी अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है डिसएडवांटेज बाकी टोपोलॉजी के मुकाबले। जब हम बाकी टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, डिफरेंस कर पाओगे कि आखिर बस टोपोलॉजी हम कम क्यों यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है बड़ी नेटवर्क पे हमने बस टोपोलॉजी का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे है इफ़ द मेन केबल डैमेज। अगर मान लेते हैं मेन केबल ही डैमेज हो जाएगा तो फिर आपका पूरा इंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो फिर आपको
केबल से सारे कनेक्शन हटाने पड़ेंगे, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सारा कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा। अब वहीं पे कह रहा है कि डिवाइस स्लो नेटवर्क डाउन। अब क्या होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो आपका स्लो हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इट डज नॉट इफेक्टिव फॉर द लार्ज। यहाँ पे मैंने पहले भी ये चीज़ को डिस्कस किया है कि लार्ज नेटवर्क के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। कर सकते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इट इज़ हार्ड टू ट्रबल शूट, बहुत दिक्कत क्रिएट करता है ट्रबल शूट करने में। इंडिविजुअली डिवाइस इशूज़ को अगर आ जाता है, डिवाइसेस पे इशूज आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है इसको करने में। और डिफ़िकल्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम आप अगर नेटवर्क में, अगर होल नेटवर्क में कहीं भी अगर आपको ये चीज़ होता है, इशू आता है, तो आपको दिक्कत आएगी उसको आइडेंटिफाई करने में, उसे खोजने में, ठीक है। तो यही ओवरऑल जो आपका बस टोपोलॉजी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग कैसे करता है, डेटा सेंड कैसे होता है, ये सारा का सारा इसमें मैंने डिस्कस कर दिया। अब यही चीज़ है कि आप जब पढ़ोगे स्टार, फिर बाकी जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको पढ़ोगे, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि बस टोपोलॉजी बेटर है या स्टार टोपोलॉजी बेटर। तो अगला जो सेशन हमने सोचा है वो अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वो आपका स्टार टोपोलॉजी है। हमने आज जो कंप्लीट किया है वो हमने किया है बस टोपोलॉजी। तो कल अगर मैं आता हूँ सेशन लेके तो वो आपका टोटल फोकस्ड होगा स्टार टोपोलॉजी पे। अगर आपको कोई खासकर जो भी बस टोपोलॉजी से अगर कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है वो आप कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और कोई भी ऐसी चीज़ें हैं थ्रू आप मेल में मेरे से कनेक्ट हो सकते हो या आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, हमारे वेबसाइट्स पे भी आप अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ सकते हो। तो खासकर इसी के देखो यहाँ पे स्टार के बाद रिंग है, मेस है, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अभी हमें 4-5 जो टोपोलॉजी है उसको फोकस करना है और वो टोपोलॉजी काफ़ी मेन है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर अगर किसी नेटवर्क का नहीं समझ पाओगे तो आप पूरी की पूरी नेटवर्किंग पढ़ लोगे फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए पूरी नेटवर्किंग के लिए आपको टोपोलॉजी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो और ख़ुद भी सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।